हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किए हैं नए रूल्स इन रिगार्ड टू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये जो नए रूल्स आ गए हैं, इनके आने की वजह से रिपील हो जाएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। लेकिन ये रिपील होगा क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप था वो काफ़ी लिमिटेड था। इट वॉज लिमिटेड टू जस्ट कलेक्टिंग फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन या फिर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अरेस्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्सन। तो उनका स्कोप सिर्फ फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स तक की लिमिट हो जाता था। लेकिन अब ये जो नया लॉ आ गया है, इससे पुलिस को और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को जो है पावर मिल जाएगी टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स जैसे कि रेटिना, आइरिस स्कैन्स ऑफ द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स। अब जो है इस नए लॉ के अंदर इनका जो सैम्पल कलेक्शन का जो भी एविडेंसेस हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स का जो कलेक्शन का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो कलेक्ट कर पाएंगी। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये प्रोसीजर के बारे में नहीं बताते हैं, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन किस मेथड से, किस तरीके से कलेक्ट की जाएगी, इसका प्रोसीजर इन रूल्स के अंदर गिवन नहीं है। बट मेजरमेंट उन इंडिविजुअल्स का नहीं लिया जा सकता जो कि डिटेन्ड है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो प्रोसीजर नहीं डिटरमाइंड है, लेकिन लॉ ये बात स्पेसिफिकली कहता है कि वो इंडिविजुअल्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, उनका मेजरमेंट जो है नहीं लिया जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो एसोसिएटेड है किसी सीरियस ऑफेंस से या फिर कोर्ट ने उनके मेजरमेंट्स लेने के लिए ऑर्डर दिया है। अदरवाइज ऐसे लोगों का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है उनका मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता। और इन जो मेजरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेजरमेंट्स इंक्लूड करते हैं फिंगर इम्प्रेशंस, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन। साथ साथ ये इंक्लूड करते हैं फिजिकल बायोलॉजिकल सैम्पल्स और उनका एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो इंक्लूड करेगा सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ मेंशन है? इट इज़ मेंशन्ड अंडर सेक्शन 53 एंड 53A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो रूल्स जो हमें गिवन है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंदर, ये अलाउ करते हैं हमें, यानी पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, टू स्टोर एंड preserve the measurements in a secured and encrypted manner। और इन्हें कैसे सिक्योर करना है इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर रखे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। यानी NCRB जो है वो टाइम टू टाइम ये बताती रहती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है इसे हमें ढंग से कैसे रखना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है इसको कोई भी इलीगली एक्सेस कर लेता है या इस डेटा को किसी के भी साथ शेयर किया जाता है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो इंफॉर्मेशन ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और पुलिस गैदर कर रही हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आप ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अरेस्टेड पर्सनस की या फिर कन्विक्टेड पर्सनस की किसी के भी साथ इलीगली शेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी को इन इंफॉर्मेशन का इलीगल एक्सेस दे सकते। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये डायरेक्ट करती है स्टेट्स को कि वो कैसे इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और स्टोर करें। साथ ही साथ वो डिटेल भी बताती है ऑन द इक्विपमेंट्स कि कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होने चाहिए फॉर टेकिंग दीज मेजरमेंट, ताकि जो है they can provide with proper specification for digital and
physical format of the measurements and the method of handling and storing these measurements. So you can see जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर इन कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग these measurements which are collected from the convicted or the arrested person. अगर मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का तो ये जो है ये भी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द क्राइम डेटा अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज. तो जितने भी कंट्री के अंदर क्राइम होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, कितनी FIRs रजिस्टर होती है, कितनी चार्जशीट रजिस्टर होती है, कितने लोग अरेस्ट होते हैं, कितने लोग कन्विक्ट होते हैं, कितने लोग छूट जाते हैं, इस सब का जो डेटा है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहता है. यानी इट एक्ट्स एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स जो कि इनेबल करती है इन्वेस्टिगेटर्स को टू लिंक क्राइम टू द राइट परपेट्रेटर्स. यानी किस तरीके से कितना क्राइम हो रहा है सारी इंफॉर्मेशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहती है. So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.